नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बड़ा ही गंभीर मामला है कि चाइना ने जिस कंट्री को पैसे दिए वो डूब गई। चाइना ने बांग्लादेश को भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में पैसे दिए थे और ये पूरा का पूरा कंट्री कोलैप्स कर गया। सब जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। 45 मिनट में तो कंट्री छोड़ के चली गई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मुद्दा ये है कि चाइना जिसको पैसे देता है वो कंट्री क्यों डूब जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कैसे कर जाता है, ये समझने की बात है। आपको मालूम है श्रीलंका को भी इन्होंने पैसे दिए थे, श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए 2 या 3 बिलियन डॉलर लगते हैं, चाइना वहां पर 20 बिलियन डॉलर फेंक देता है। क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो पैसा ले लेते हैं, उसमें से कुछ पैसे चाइनीज के ऑफिशियल्स खाते हैं, कुछ उस कंट्री के ऑफिशियल्स खाते हैं। कंट्री के हाथ कुछ लगता नहीं है, प्रोजेक्ट सालों साल पूरे नहीं होते। अल्टीमेटली वो बोझ के नीचे वो कंट्रीज दब जाती हैं, मर जाती हैं। बोझ इतना हो जाता है, रीज़न है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है चाइना का। उसे मालूम है ये छोटी कंट्री है, लोन वापस कर नहीं सकती, इंटरेस्ट रेट हाई है, ये कोलैप्स ही करेगी, तो मेरे अधीन ये कंट्री पूरी की पूरी आ जाएगी, यानी कि मेरे अंगूठे के नीचे ये कंट्री रहेगी। श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, मॉलडीव्स बड़ी पिंगे डाल रहा था चाइना के साथ, वो भी डूब गया है। पाकिस्तान को आप भूले नहीं होंगे, अफ्रीका की 60 कंट्रियां ऐसी हैं जो चाइना के नीचे दबी हुई हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री अब कॉलोनी बन चुकी है, लाओस जो कंट्री है वो अब इसकी कॉलोनी बन चुकी है चाइना की, यानी कि वहाँ पर जो पॉलिसीज हैं वो चाइनीज करते हैं, वहाँ पर पुलिस भी चाइना की है और वहाँ पे पूरा कंट्रोल सारी रिसोर्सेज के ऊपर चाइना का आ गया। यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जिस कंट्री में चाइना जाता है उसका कभी भी इंटरेस्ट उस कंट्री में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का नहीं होता। वहाँ की कंट्री को गरीब करना और उसके बाद टेक ओवर करना इसका पेशा है। अभी आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पर जो ये दंगे हो रहे हैं ये कोई रिजर्वेशन को लेकर नहीं हो रहे, दंगे थे जॉब्स के लिए कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। जो जॉब्स थी चाइना ने वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ लगवाई वो टेक्सटाइल वालों की, वहाँ पर जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो तो काम कर लेती है, लेकिन जो मुसलमान कौम है इसे हमेशा ही गवर्नमेंट की जॉब चाहिए ताकि वहाँ पर ये गवर्नमेंट के जवाई बनकर बैठ जाएं, काम करना ना पड़े। और जो शेख हसीना है वो जानती थी कि ये जो सारे प्रोटेस्ट हैं, ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये कोई करवा रहा है और करवाने के पीछे भी चाइना का हाथ था। पहले तो कर्जे के नीचे दबा दिया, तो उसके बाद लोगों को उकसाया कि आप जाकर वहाँ पर गवर्नमेंट को घेर दीजिए क्योंकि आपकी गवर्नमेंट मेरी बात नहीं सुन रही। और बहाना बनाया गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट का, हाई कोर्ट को बीच में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाला गया, अपोजिशन पार्टीज को डाला गया, इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पहले भेजा गया और ये पूरा एक कबाल बनाया, इन्होंने पिक्चर बनाई कि यहाँ पर जो हो रहा है कुछ भी ठीक नहीं है। और इस तरह से एक चलती फिरती गवर्नमेंट जो कंट्री में तरक्की कर रही थी पिछले 15 सालों से, गरीबी को खत्म कर दिया उन्होंने ऑलमोस्ट अपने कंट्री में। भारत से तेज उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, तोड़ दिया गया, कंट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, पूरे कंट्री में आग लगा दी, सिर्फ इसलिए कि शेख हसीना ने चाइना की बात नहीं सुनी। दोस्तों, ये जो कंट्री है ये पाकिस्तान के अत्याचारों से दूर होकर ये कंट्री बनी थी। और जो रिजर्वेशन था वो तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चे थे उनके लिए था। क्या उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो जो फाउंडिंग फादर्स हैं उसकी मूर्ति तक तोड़ देंगे? क्या वो उसके घर में जाकर, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के घर में जाकर उसे लूट लेंगे? ऐसा इतनी ताकत स्टूडेंट्स में हो सकती है? और आप देखिए कि जो आर्मी चीफ है उसको भी हटा दिया गया है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वो शेख हसीना की तरफ से रखा गया था, वो भी एंटी चाइना लेता था कि भाई मेरे लिए मेरी कंट्री फर्स्ट है, उसे हटा दिया गया है। जो अपोजिशन लीडर है उसे जेल से बाहर निकाल दिया 17 सालों के बाद। आपको नहीं लगता ये सारा कुछ जोड़कर ये सोची समझी चाल है, 10 साल की मेहनत है जो आज रंग लाई है? अब आते हैं भारत के ऊपर। क्या भारत में आपको इसकी दस्तक नहीं दिखती? स्टूडेंट्स को यहाँ पे भड़काया जा रहा है, फार्मर्स को भड़काना शुरू कर दिया है। टकैत ने बोल दिया कि जो हाईवे हैं ये तो खेतों में से निकल के जाते हैं, इन्हें तोड़कर खत्म करो और हमारे खेत हमें वापस करो। यानी कि डिमांड ऐसी रख दी जो कभी पूरी हो नहीं सकती
और बोला कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम आग लगाएंगे और हम गवर्नमेंट को एड़ी हाथे पकड़ेंगे, जिस तरह से बांग्लादेश में किया है। यानी कि यहाँ पर भी वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक जैसे बोलते हैं कॉपी करके इन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया भारत के अंदर भी। ऑपोजिशन यहाँ पर ऑलरेडी चाइना के हाथों बिकी हुई है, मीडिया चाइना के हाथों बिका हुआ है। यानी कि जो कुछ आपने बांग्लादेश में होते हुए देखा है वही चीज भारत में होते हुए अब दिखाई देगी आपको। ये है कि मोदी जी उसको किस तरह से हैंडल करेंगे वो देखने की बात है। अगर मोदी जी की हिस्ट्री देखें, शाहीन बाग हुआ, कुछ नहीं बोले, एक साल बैठे रहे। फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, एक साल बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, उसके बाद आराम से खत्म कर दिया, रफा दफा हो गया। शेख हसीना ने उल्टा काम किया, उसने स्ट्रॉन्ग हैंड से इन प्रोटेस्टर्स को पकड़ा, उनको बोल दिया, ये तो एक टर्म होती है बांग्लादेश में, उसको बोलते हैं राजाकार्स, यानी कि ये तो भाड़ू के टट्टू हैं जो हमारे ही कंट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा ही इनके वहाँ पे राजाकार को गाली की तरह देखा जाता है, जैसे यहाँ पर पंजाबी बीसीएमसी करते हैं लोगों की, तो वहाँ पर भी ऐसे ही बोला जाता है इसको। उसने वो बोल दिया इन प्रोटेस्टर्स को, तो उसके बाद मीडिया ने स्पिन किया, अपोजिशन ने आग लगाई और स्पिन करने के बाद वहाँ पर गवर्नमेंट को घेर दिया गया। क्या भारत में ये कुछ नहीं हो रहा? क्या अमित शाह की, मोदी जी की डॉक्टर्ड करी हुई वीडियोस सामने नहीं आती हैं, जहाँ पर बोला जाता है देखिए मोदी जी ने गाली निकाल दी, मोदी जी तो ओबीसी के ऊपर हंस रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं। एक एक दो दो साल की मेहनत नहीं है, 5-5 10-10 सालों की मेहनत होती है। भारत में बहुत तेजी से ये नैरेटिव्स को क्रिएट किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो झांकी है दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर तो टेस्ट किया है कि हमारा फॉर्मूला कॉपी होकर वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। वहाँ पर इन्हें सक्सेस मिल गई, अब ये वही फॉर्मूला भारत में इम्प्लीमेंट करेंगे। राहुल गांधी ने ऑलरेडी फार्मर्स को बोल दिया है आग लगा दो, बच्चों को बोल दिया स्टूडेंट्स को आग लगा दो, मुसलमानों को अब तो लिब्रांडो ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी जो हैं वो धांधली कर कर दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक वे से घेरना अब जरूरी हो गया है। डेमोक्रेटिक वे इनका मतलब है कि भीड़ में आइए और आकर हर जगह को आग लगा दीजिए जैसे बांग्लादेश ने किया है और इस गवर्नमेंट को घेर दीजिए। यानी कि लिब्रांडो ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन लगी हुई है, हमारा मीडिया लगा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी थोड़ी सी आग यहाँ पर लगानी शुरू कर दी है। यूएसए का जो हमारा यहाँ पर राजदूत है वो तो शुरू से जो खालिस्तानी हैं, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं, उनके साथ मिल मिलकर सहानुभूति दिखा रहा है कि हम आपके साथ हैं। यानी कि उन्होंने भी अपने वो ब्रांडों को यहाँ भेजा है जो भारत में आग लगाने में मदद करें। दोस्तों इस सब का हल क्या है? ये तो हो गया प्रॉब्लम। हल है जो मोदी जी ने पहले किया, शाहीन बाग को चुपके से खत्म कर दिया, उसके बाद राम मंदिर चुपके से बना दिया, 370 चुपके से खत्म कर दिया, अब चुपके से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और खत्म होगा भी। इसी को बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। इनकी जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ा जा रहा है मोदी जी की तरफ से। वो मक्खियां नहीं मारते, मक्खियां जहां से गंद के ढेर से आती हैं उसी को खत्म करने के मूड में है वो, और ऐसा ही होना भी चाहिए। शेख हसीना ने गोली का सहारा लिया, मोदी जी चाणक्य नीति का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। वक्फ बोर्ड एक उसी की कड़ी है। दूसरा था अपनी दुकानों पे अपने नाम लिखना। ये इतना बड़ा मूव है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा, जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे उसका आंकड़ा ये है कि जैसे ही ये रूल पास हुआ है, जो हिंदुओं की दुकानें थी वहां पर 200 से लेकर 300% बिक्री ज्यादा हुई है कांवड़ियों की तरफ से। समझ सकते हैं? एक सिर्फ रूलिंग बनाने से कि दुकान के ऊपर इंसानों के नाम लिखे होने चाहिए और जानवरों की दुकान के ऊपर जानवरों के नाम लिखे होने चाहिए। जानवरों ने बोला हम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही शर्म के मारे मुंह छुपाकर, मूंछ काटकर, लेडीज की ड्रेस डालकर हम सड़कों पे फिरते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने शर्म के मारे, क्योंकि मुसलमान होना उनके लिए शर्म का काम है, इसलिए हमारे देवी देवताओं के नाम के ऊपर वो बेचारे अपनी दुकानों के नाम रखते हैं। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो इंसान थे उन्होंने अपनी दुकानों के ऊपर अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। बिक्री भी तेज हो गई। क्यों? इंसान इंसानों की दुकानों के ऊपर अब जाकर खरीदना पसंद करता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बहिष्कार। और यही रीढ़ की हड्डी जब इनकी हम तोड़ना शुरू करेंगे, तभी ये यहाँ से कॉकरोचों की तरह जो आए थे उसी रास्ते से, उसी गटर के रास्ते से ये वापस भी जाएंगे। और मोदी जी वही काम कर रहे हैं।
आई सैल्यूट मोदी जी फॉर डूइंग दिस। देखिए, जब मोदी जी गलत होते हैं, हम मोदी जी को गलत बोलते भी हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी पॉलिसी सही होती हैं, हम बोलते भी हैं खुलकर कि मोदी जी मज़ा आ गया, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो वी हैव टू गो कि जो चीज़ भारत के लिए अच्छी है वही करनी चाहिए, और मोदी जी कर भी रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी कि चाइना जिस जिस कंट्री में गया उसे दिवालिया कर दिया। चाइना भारत के अंदर भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आना चाहता था, कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने आते ही वो सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर दिया और अपनी कंट्री को विकसित देश की तरफ लेके जाने शुरू हो गए। 2047 का एक नारा दे दिया कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे अगले 25 सालों में, और काम चल रहा है तेजी से। आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही तरक्की शुरू होती है, और मोदी जी ने वो काम सबसे पहले किया। अब दूसरा है इन जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना। असम यूपी से काम शुरू हो गया है, पूरे भारत में इसको कॉपी पेस्ट करना है, देखते हैं कितनी जल्दी होगा। बट जो शेख हसीना ने किया वो रास्ता मोदी जी नहीं अपनाएंगे। मोदी जी चुपके से काम करने वाले आदमी हैं, इस बार भी वो चुपके से करेंगे। और जो चाइना चाहता है, यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर दंगे हों, यहाँ पर आर्जनी हो, यहाँ पर कोई भी कंपनी बाहर की ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर करने की कोशिश भी करेंगे उसको भी डील किया जाएगा, और अच्छी तरह से डील किया जाएगा। अब मोदी जी को एक्सपीरियंस भी हो गया है कि ये लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन पूरी है, देखते हैं आगे होता है क्या। लेकिन जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कंट्रीज ने चाइना से पैसे लिए थे, आज उनको एक बात तो समझ आ गई, पैसे लेने आसान है, वापस करने मुश्किल है। और दोस्तों, अब इन कंट्रीज का क्या होगा, ये अगले वीडियोज में मैं कवर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।